मुझे लगता है कि मैंने कोंकण रेलवे ट्रैक डबलिंग पर वीडियो बनाकर गलती कर दी। मुझे पहले कोंकण रेलवे के बचे हुए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर वीडियो बनाना चाहिए था। कोंकण रेलवे ट्रैक डबलिंग से ज़्यादा ज़रूरी कोंकण रेलवे के लिए वयवाड़ी रोड कोल्हापुर, चिपलून कराड़, रोहा दिघी, तेलगुप्पा बिजूर ये सभी प्रोजेक्ट्स हैं। इन पर हम विस्तार में चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोज़ में, पर ऑलरेडी मैंने वयवाड़ी रोड कोल्हापुर रेलवे प्रोजेक्ट पर एक वीडियो बना रखा है। अगर कोंकण रेलवे को कंप्लीट या पार्शियल डबलिंग की तरफ बढ़ना है तो उससे पहले कोंकण रेलवे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर काम करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज हम सिर्फ कोंकण रेलवे ट्रैक डबलिंग के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोंकण रेलवे ट्रैक डबलिंग पर ये दूसरा वीडियो है। आज हम तीसरे कारण के बारे में चर्चा करेंगे जिसकी वजह से फिलहाल कंप्लीट कोंकण रेलवे ट्रैक डबलिंग पॉसिबल नहीं है। पहले वीडियो में मैंने 2 कारणों पर चर्चा की थी जिसकी वजह से फिलहाल के लिए कंप्लीट कोंकण रेलवे ट्रैक डबलिंग पॉसिबल नहीं है। पहला कारण खुद कोंकण रेलवे, दूसरा कारण कोंकण रेलवे का टेरेन, बहुत सारे टनल्स और ब्रिजेस, और तीसरा कारण CAC की रिपोर्ट जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। अगर आपने कोंकण रेलवे ट्रैक डबलिंग पर पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक कीजिए और पूरी वीडियो देख लीजिए। और अगर आपने पीयूष गोयल जी का कोंकण रेलवे ट्रैक डबलिंग पर बयान सुना होगा तो आपको पता चल गया होगा कि भारतीय रेलवे कोंकण रेलवे ट्रैक डबलिंग के लिए फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं है। रोहावीर ट्रैक डबलिंग इसका एक अच्छा खासा उदाहरण है। इंट्रो से पहले आप उनका ये बयान जरूर सुनिए। कोंकण रेलवे एक सिंगल लाइन है लेकिन बहुत बड़े टनल्स, बहुत क्रिटिकल कर्व्स हैं उस लाइन पे और उसका दोहरीकरण का प्रस्ताव सरकार के समक्ष है। लेकिन जितना पैसेंजर ट्रैफिक वहां पे है उसको मद्देनजर रखते हुए डबलिंग का प्रपोजल तुरंत इकोनॉमिकली वायबल नहीं बनता है। वहां पे फ्रेट का बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं है जिससे रेवेन्यू आ सके। इसके लिए पैसेंजर्स को भी सुविधा मिले और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कम रखते हुए कैसे सुविधा बढ़ सके उसके लिए मैंने चर्चा करके अलग अलग डिस्टेंस पे हम एक साइडिंग बना के जिससे ट्रेन पास हो सके ऐसी कल्पना तैयार की है, सोचा है। वो लोग अभी उसका प्रपोजल भेजने वाले हैं। तो लगभग वो 700 किलोमीटर के रूट में हो सकता है करीब 50-60 जगह हम एक साइडिंग ले लेंगे जिससे ट्रेन पास होने में सुविधा होगी। थोड़े और स्टेशंस बढ़ जाएंगे जिससे लोकल पैसेंजर्स को सुविधा होगी। गांव के नजदीक स्टेशन भी बनेंगे, 12 स्टेशन लगभग नए बनने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि कोंकण की जो समस्याएं हैं उसमें इसका काफी समाधान हो जाएगा इसके बाद। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वास्को ड गामा। CAC की रिपोर्ट की तरफ बढ़ने से पहले हम पिछले वीडियो पर आपके कमेंट्स पर चर्चा कर लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने जब कहा कि CAC के कारण फिलहाल कोंकण रेलवे में कंप्लीट डबलिंग पॉसिबल नहीं है तो आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि कोंकण में कुछ ज़्यादा विरोध नहीं होगा, लेकिन गोवा में विरोध प्रदर्शन जरूर हो सकते हैं। आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में, पर पिछले वीडियो के कमेंट बॉक्स में विवेक ने कमेंट करके कहा कि गोवा में 45 किलोमीटर के सेक्शन में डबलिंग पॉसिबल है पर विरोध प्रदर्शन के कारण ये पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। और 2017 का एक आर्टिकल भी शेयर किया, द हिंदू में छपा था, जिसमें कोंकण रेलवे का कहना है कि KRCL 147 किलोमीटर के सेक्शन को 147 किलोमीटर के सेक्शन को डबल लाइन में परिवर्तित करने जा रही है और 45 किलोमीटर सेक्शन गोवा में होगा। अब ये नहीं बताया कि वो 147 किलोमीटर कौन सा सेक्शन होने जा रहा है और 45 किलोमीटर का जो सेक्शन है वो गोवा में कौन सा सेक्शन होने वाला है। यह आर्टिकल 2017 का था, इसीलिए अब के वक्त में इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। पर यह बात सही है कि बहुत लोग ये बात से पूरी तरह से सहमत है कि कोंकण रेलवे को रोहावीर के बाद वयवाड़ी रोड मदुरै और ठोकुर बिजूर के बीच भी डबलिंग का काम करना चाहिए। यानी कुल मिलाकर 240 किलोमीटर के सेक्शन को कोंकण रेलवे डबल लाइन में परिवर्तित कर सकती है, जो सिर्फ कोंकण रेलवे का 32% सेक्शन होगा। पर यहाँ पर गोवा में ट्रैक डबलिंग करना बहुत मुश्किल होगा। अब बात करते हैं कि कैसे CAC की रिपोर्ट गोवा में कोंकण रेलवे ट्रैक डबलिंग को इफेक्ट कर सकती है। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये CAC की रिपोर्ट इतनी चर्चा में क्यों है। इसकी शुरुआत होती है जब साउथ वेस्टर्न रेलवे गोवा में वास्को मडगांव कुल्लेम
के बीच और मेजरली मडगांव कुल्लेम के बीच ट्रैक डबलिंग का काम शुरू कर रही होती है। काम शुरू होने से पहले भी और जब काम हो रहा था तब भी इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इतने बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तब सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी बनाई, जिसे आप CAC के नाम से भी जानते हो। इस कमेटी का काम था कि गोवा के 3 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को एग्जामिन किया जाए कि इनसे पर्यावरण को डायरेक्टली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क जो वेस्टर्न घाट्स में मौजूद है इनको कितना नुकसान होगा, इसका रिपोर्ट बनाकर सुप्रीम कोर्ट को इस कमेटी को देना था। और जब ये रिपोर्ट सार्वजनिक हुई तब पता चला कि इस कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि रेलवे ट्रैक डबलिंग बिटवीन गोवा में कुल्लेम और कर्नाटका में टीनाघाट कैसल रॉक यहाँ पर नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ द्वारा दिए गए परमिशन को स्क्रैप कर दिया जाए, क्योंकि इससे 128.28 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड की जरूरत पड़ेगी और वो भी इकोलॉजिकली सेंसिटिव वेस्टर्न घाट्स में। एक तरह से देखा जाए तो CAC की रिपोर्ट सही है और सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि आने वाले समय में इसके पक्ष में ही निर्णय करे। पर कोंकण रेलवे के साथ क्या होगा जब कोंकण रेलवे अगर कभी भी भविष्य में ट्रैक डबलिंग करने गोवा में आएगी तब फिर उसके खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं और फिर ये मामला कोर्ट में जाएगा और कोंकण रेलवे के लिए ट्रैक डबलिंग करना गोवा में मुश्किल साबित हो सकता है। अगर आपने कोंकण रेलवे के इतिहास के बारे में पढ़ा होगा या फिर सुना होगा तो आपको पता होगा कि 1991 में कोंकण रेलवे गोवा में रेलवे लाइन बिछाने आई थी। तब भी कोंकण रेलवे रीअलाइनमेंट कमेटी KRRAC नाम की एक कमेटी ने प्रोपोज्ड रेलवे लाइन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ऑर्गेनाइज किए थे। तब इस कमेटी का कहना था कि गोवा के फ्लड कोस्टल रीजन्स, फर्टाइल लैंड, ओल्ड गोवा के मॉन्यूमेंट्स, स्वाम्पी एरियाज, मांडवी जुआरी नदी को ये रेलवे लाइन नुकसान पहुंचाएगी। उसी के बाद 1992 में KRRC एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया और तब ये मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि एक्सटेंट ऑफ डैमेज इज एक्सट्रीमली नेग्लिजिबल और रेलवे लाइन बनाने से लोगों को फायदा होगा और जो नुकसान होगा वो ना के बराबर है। जिसके बाद ही कोंकण रेलवे नई लाइन बिछा पाई गोवा में। पर अभी भी ये कमेटी KRRAC सेव कोंकण इकोलॉजिकल फोरम SKEF के नाम से जीवित है और इसने कई बार कोंकण रेलवे के डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स को अपोज किया है। यानी हो सकता है कि भविष्य में जब कोंकण रेलवे गोवा में ट्रैक डबलिंग करने के लिए आए तब विरोध प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं। और अब माहौल भी थोड़ा अलग है। अब लोग सब पर्यावरण प्रेमी हो गए क्योंकि अब सबको ऑक्सीजन का महत्व समझ आ गया है। आप में से बहुत लोग नहीं चाहते कि कुल्लेम कैसल रॉक के बीच ट्रैक डबलिंग का काम किया जाए और आप CAC की रिपोर्ट को सपोर्ट करते हो। तो फिर क्या आप गोवा में कोंकण रेलवे ट्रैक डबलिंग का विरोध करेंगे या फिर सपोर्ट? कमेंट करके बताइए।